नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। और आज हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में 600 लोगों की घर वापसी हुई है और इसी के साथ अगर हम बात करें तो हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो इसी के साथ प्रखर हुई है। और इस काम को जो दिया है अंजाम, वो दिया है प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी ने, जिन्होंने घर वापसी करवाई है। आइए देखते हैं इससे सबसे पहले हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में हिंदू राष्ट्र की शपथ के बाद घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। हिंदू राष्ट्र की शपथ से प्रभावित होकर ईसाई और मुस्लिम समुदाय के लोग अब सनातनी बन रहे हैं। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को अब अपनी गलती का एहसास होने लगा है। इसकी एक मिसाल छत्तीसगढ़ के जशपुर में देखने को मिली। जशपुर के पत्थल गांव में 600 लोगों ने क्रिसमस के दिन घर वापसी की। जय श्री राम के उद्घोष के साथ 600 ईसाइयों ने भगवा को ओढ़कर सनातन को स्वीकार किया। इस कार्यक्रम के दौरान महायज्ञ का आयोजन हुआ और विशाल भंडारा भी किया गया। ईसाई से हिंदू बने सभी लोगों का कहना है कि गरीबी के कारण बने थे ईसाई अब घर वापसी कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने बताया कि ईसाई मिशनरी लालच और ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन करवाती है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश मंत्री प्रबल प्रताप सिंह ने मंत्रोच्चारण के साथ पैर पखारकर इन लोगों की घर वापसी करवाई। प्रबल प्रताप सिंह पहले भी घर वापसी करा चुके हैं। पिछले दिनों इन्होंने 1200 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई थी। इसके पहले 25 दिसंबर को बिहार के मोहम्मद अब्दुल्ला ने विधि विधान और पूजा पाठ के साथ हिंदू धर्म में वापसी की थी। अब्दुल्ला भी 15 साल पहले हिंदू थे। अब्दुल्ला ने पैसों के लालच में आकर इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम में जलालत और अपमान मिलने के बाद अब्दुल्ला को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब्दुल्ला ने भगवा ओढ़ा और बन गए उमेश राय। वहीं हाल ही में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने भी हिंदू धर्म स्वीकार किया था। हिंदू राष्ट्र की शपथ का असर अब हर राज्य में हो रहा है। छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं। वहीं हिंदू राष्ट्र की शपथ से अर्बन नक्सल गैंग और वामपंथी घबराए हुए हैं। इनकी विचारधारा अब समाप्त होने लगी है। हिंदू राष्ट्र की शपथ सदियों से ली जा रही है और आगे भी हिंदू राष्ट्र की शपथ होती रहेगी। धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा है और अब वो घर वापसी करने लगे हैं, जिसका एक छोटा सा ट्रेलर जशपुर में दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और इस पर चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी जुड़ गए हैं, जो कि प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के और साथ ही साथ अखिल भारतीय घर वापसी अभियान के प्रमुख भी हैं। और साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। सबसे पहले मैं प्रबल जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस कार्य को आगे प्रगति दी जा रही है, घर वापसी का अभियान किया जा रहा है, आपको क्या लगता है हिंदू राष्ट्र की मांग कहीं ना कहीं प्रखर होगी इससे? लोग सचेत हो गए हैं, खासकर की जनजातीय क्षेत्रों में, कैसे ये षड्यंत्रकारी शक्तियां कन्वर्जन माफिया कैसे इन क्षेत्रों में सक्रिय है, कैसे हमारे गरीब भोले वाले आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं और हर जगह कर रहे हैं जी। तो ऐसे में एक जन जागृति अभियान अपने आप एक जो लहर जो है मजबूत होकर सामने आ रही है और जल्द ही हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो साकार दिखता हुआ नजर आ रहा है जी। जिन लोगों ने घर वापसी की है, मैं उनका बैकग्राउंड जानना चाहूंगी। किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में, किस दबाव में आकर के उन्होंने अपना धर्म छोड़ा था? जी, मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ पे हमारा काम चलता है, वो जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल एरिया है जी। यहाँ पे बहुत ही भोले भाले आदिवासी लोग रहते हैं और जो कि जिनका पूरा फायदा ये उठाते हैं षड्यंत्रकारी आसुरी शक्तियां जी। चंगाई सभा करा के हमारे देवी देवताओं का अपमान करके और सेवा के नाम पर सौदा, ये बोलते हैं हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको मेडिकल फैसिलिटी देंगे, लेकिन आपको अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। तो ये सेवा के नाम पे सौदा करके इन लोगों को गुमराह करके इनका धर्म परिवर्तन करते हैं। ये बेसिकली गरीब परिवारों को ही टारगेट करते हैं जी। और अशिक्षा भी बहुत ही बड़ा फैक्टर है। जो भोले भाले लोग रहते हैं, जो
अशिक्षित रहते हैं, गरीब रहते हैं, खास करके ट्राइबल एरियाज में जी। इनका ये पूरी तरीके से फायदा उठाते हैं। सेवा के नाम पर सौदा कर रहे हैं ये लोग। जी, इन लोगों की घर वापसी हुई है, कितने संतुष्ट हैं, क्या अपने जीवन की दिशा देखते हैं, ये किस तरीके से देखते हैं इसे? जी, घर वापसी के बाद ये जो अपनी पूजा पद्धति से इनको अलग कर दिया गया था, ये पुनः वापस हिंदू परिवार में आकर अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं और अपने जो इनकी जो संस्कृति है जी, जो इनकी जो पैतृक संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उनसे जुड़कर ये बड़े ही एक मतलब एक सकारात्मक सोच इनमें वापस से पुनः जागृत होते हुए दिखाई देती है। अब और हम इनका पूरा अच्छे से ख्याल भी रखते हैं कि इनको सताया नहीं जाए। इनकी सुरक्षा के लिए भी हम सारी सुविधा देते हैं हमारे धर्म रक्षकों से बोलकर। जी जी जी, प्रबल जी आपके पास आऊंगी। चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। चंद्रमोहन जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। 600 लोगों ने घर वापसी की है, ईसाईयत को छोड़ करके भगवा पहना है, सनातन को अपनाया है। आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या सोचते हैं आप? पूजा जी, किसने वापसी करी है घर? 600 लोगों ने घर वापसी करी है, ईसाईयत को छोड़ करके सनातन धर्म को वापस अपनाया है छत्तीसगढ़ में। कौन थे ये लोग जिन्होंने घर वापसी करी है? ये ईसाई बन गए थे, ये जनजाति के लोग हैं और प्रबल प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, पर प्रबल प्रताप जी ये तो जवाब दे दें कि ये थे कौन? जी प्रबल जी, मेरा प्रश्न है कि ये जो जिनकी घर वापसी के लिए कह रहे हैं, ये थे कौन, ये हैं कौन? ये हमारे सनातन काल से आए हुए हमारे मूल आदिवासी जनजाति के लोग हैं। मतलब भारतवासी नहीं है ये? मतलब जो हिंदुस्तान में रह रहा है वो भारतवासी नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आदिवासी ही मूल सनातनी हैं जो हाँ, तो मतलब भारतवासी नहीं है कि वो हिंदू संस्कृति को मानते हैं। इनका नहीं, धर्म भारत परिवर्तन बड़ा किया। है, हिंदू संस्कृति बड़ी है। आप कैसी बातें कर रहे हैं चंद्रमोहन जी? मुझे करनी पड़ रही है। जवाब तो मांगेगा हिंदुस्तान, भाई जवाब मांगेगा हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में। अरे आपको जवाब मिल नहीं रहा क्या? आपको जवाब मिल नहीं रहा क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे में रहेगा। आपको जवाब मिल नहीं रहा क्या? आप सोशल मीडिया देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? आप ट्विटर देखते हैं कि देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और ये घर वापसी पहली बार 600 लोगों की नहीं हुई है, इनको भी कन्वर्ट किया गया था। पैसा नहीं होता, गरीबी होती है, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इस मजबूरी में उनको जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। इतनी ही अगर सेवा भाव होती तो फ्री में करिए ना, आप क्यों धर्मांतरण की बात करते हैं? देखिए पूजा जी, हिंदुस्तान में जो इस समय की गवर्नमेंट है उसमें तो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जो काम करने में व्यापारी उनके पास काम नहीं है, बुनकर परेशान है। तो इनकी बात में वही तो पूछो, भूपेश जो हमारे ये प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, ये किसकी घर वापसी की बात कह रहे हैं? मैं तो समझ नहीं आ रहा मेरे से, क्योंकि मेरे तो थोड़ा सा ज्यादा सोच नहीं पा रहा हूं मैं आज। बड़ा आपके इस टॉपिक से मेरा थोड़ा समझ नहीं पा रहा किसकी वापसी हुई है, कि मतलब हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की वापसी हुई है या किसी और चीज की वापसी हुई है, ये समझ नहीं आया। मानने वाले हमारे भोले भाले आदिवासियों की घर वापसी हुई है, जिनको षड्यंत्रकारी शक्तियों ने जिनका धर्म परिवर्तन वाले जो थे भूपे ये प्रताप सिंह जी, ये हिंदुस्तानी थे कि नहीं, ये बताओ। हम यहाँ पे धर्म की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, देश की बात। यहाँ पे नेशनैलिटी चेंज करने की बात नहीं हो रही है, नेशनैलिटी चेंज होने की बात नहीं कर रहे हैं हम। कांग्रेस होती तो अभी बांग्लादेशियों को भी जो है आई कार्ड थमा देती, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड दे देती। देखिए वो आपका दृष्टिकोण है पूजा जी, मेरा दृष्टिकोण यह है कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं तो मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं, और मेरे भाई प्रताप सिंह जी का जो दृष्टिकोण है वो उस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आप एक टीचर हैं, आप दो स्टूडेंट को बताना चाह रही हैं क्या सही है क्या गलत है, तो मेरे मन में जो प्रश्न आ रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ। चलिए प्रबल जी, घर वापसी किसकी हुई है? प्रबल जी, मतलब हिंदुस्तान में ये तो बहुत ही अनभिज्ञ है, इन्हें कुछ पता ही नहीं है, इनको धर्म नहीं पता, इनको राष्ट्र का मतलब नहीं पता है। इनको पहले तो धर्म का मतलब बताना पड़ेगा और राष्ट्र का मतलब बताना पड़ेगा कि क्या होता है, धर्म में और राष्ट्र में क्या फर्क आता है। देखिए, हजारों वर्ष पुरानी हमारी सनातन संस्कृति रही है, ठीक है, और ये बहुत ही अहम बात है कि कैसे हम अपनी संस्कृति को बचा के रखते हैं। और सबसे पहले सनातनी जो हमारे मूल आदिवासी वो रहे हैं जी। ये राम भगवान, शंकर भगवान के वंशज रहे हैं, और इनकी जो पूजा पद्धति है,
इनको इनसे दूर किया गया है। जो बाहरी जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, जो ईसाई मिशनरियां हैं, इनकी पूजा पद्धति को बंद कराकर इनके धर्म स्थलों को अपमान करके जंगई सभा के माध्यम से इनका धर्म परिवर्तन किया। उनकी मैंने पैर धोकर घर वापसी कराई है 600 से ज्यादा लोगों की जी। और ये सभी भारतीय हैं और भारतवर्ष सनातनी है। जी क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? मेरे को अभी भी उन्होंने ये नहीं बताया कि ये भारतीय है या नहीं है, वो तो सनातनी कही जा रहे हैं। अरे आपकी खुद की पार्टी में आप देख लीजिए, जो आपके सर्वोपरि नेता है वो कहाँ के हैं, वो कभी भी किसी भी धर्म के हो जाते हैं, और वो कहाँ से आए उनका मूल आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी देश में धर्म संसद हुई थी, उस धर्म संसद में भी कुछ के अपने विचार थे, वहां पर भी एक संत थे जिन्होंने अपने विचार रखे। तो अब उसका क्या निचोड़ निकलेगा उस धर्म संसद? ठीक उसी तरह से जो मेरे भाई प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, वो आप जिनके विषय के ऊपर मुझसे कुछ कमेंट्स ले रहे हैं, तो मैं उसमें 600 की वापसी हुई है, मैं उस पर जश्न तब मनाऊं ना मुझे पता चले कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतवासी है। अब मैं वही कह रही हूँ चंद्रमोहन जी, आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है कि राष्ट्र में और धर्म में क्या फर्क होता है। तिरंगे का वासी हूँ। नहीं, आप क्या मानते हैं जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, वो अपने धर्म के नाम पर जो क्या करती हैं वो आपको पता है? आप क्या जा सकते हैं, मक्का जा सकते हैं कि काबा जा सकते हैं? आप बताइए आप मुझे। कट्टरपंथी अब ये कट्टरपंथी हो गए, अब ये कट्टरपंथी हो गए। बात सुनिए, आपके साथ डिबेट करने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छी डिबेट कराते हैं। देखिए, कट्टरपंथी कोई भी मजहब या धर्म का होगा, वो देश का अनुयायी नहीं होगा और वो देश का विरोधी होगा। उसका विरोध चाहे वो किसी भी मजहब का हो, विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर देश के भारतवासियों को, देश के निवासियों को अगर हम घर वापसी का प्रश्न दे के बात करेंगे तो उसके संज्ञान में हमारा संज्ञान जुड़ता नहीं है, क्योंकि हमारा संज्ञान देश के अंदर देश का हर वासी हिंदुस्तानी है, वो उस तिरंगे के अंदर सम्मिलित है अपने आप को। उसका पूर्वजों ने, उसके वंशजों ने देश की आजादी के अंदर अपना लहू दिया है, तो उसकी पहचान हिंदुस्तान से शुरू होती है। यह दृष्टिकोण समस्त भारत का है। अब प्रताप जी जो कोई बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उनकी बात अपनी है तो उसमें वो अपना विचार रखेंगे। जी देखिए, हिंदू धर्म किसी जाति मजहब नहीं, राष्ट्रीयता का प्रतीक है और ये हजारों साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है, इसको कैसे ये दुष्ट नष्ट कर रहे हैं ये आप भी जान रहे हैं, पर आप बोल नहीं रहे। और ये खास करके ऐसे जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां पे ये ज्यादा काम कर सकें। इनका धर्म परिवर्तन किया गया है और हम हमेशा इनकी रक्षा करते रहेंगे, हमारे हिंदू की रक्षा करेंगे। आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं, आप हमारे क्षेत्र में आइए और इन लोगों से मिलिए और तब आपका देखते हैं क्या राय बनता है। हमारे साथ योगेश मिश्रा है, छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ हमारे जुड़े हैं। योगेश, मैं आपसे कहूंगी कि चंद्रमोहन जी की जरा सवाल हैं, उनका जवाब आप दीजिए कि छत्तीसगढ़ के कौन लोग थे, क्योंकि प्रबल जी की बात पर विश्वास करेंगे नहीं। इनको बीजेपी और पॉलिटिक्स दिखाई देती है, धर्म नहीं दिखाई देता, राष्ट्र नहीं दिखाई देता। आपसे, आप एक पत्रकार हैं, आपके नजरिए से इन्हें बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर सरगुजा की बात करें या फिर बस्तर की बात करें, इन क्षेत्रों में लगातार धर्मांतरण के मामले पहले ही आते रहे हैं और जब लोग धर्म वापसी लगातार जब धर्मांतरित होते नजर आते हैं, जब उनकी घर वापसी कराई जाती है, तो जाहिर तौर पे सारे विषय को लेकर के समय समय पर यहाँ पे जो सत्ता में बैठी कांग्रेस पार्टी है, उसके नेता बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी में 15 सालों के शासन के दौरान लगातार प्रदेश में धर्मांतरण हुआ था, तब बीजेपी को यह मुद्दा क्यों नजर नहीं आया? ऐसा सवाल जो है कांग्रेस में से बार बार उठाया जाता है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि अगर सरगुजा के जसपुर की बात करें, यहाँ जुदेव परिवार जो है शुरू से जो धर्मांतरित आदिवासी हैं, जो अपने राह से भटक चुके हैं, जो अपना हिंदू धर्म त्याग चुके हैं, तो उनको वापस बुलाने की परंपरा लगातार निभा रहे हैं। और न सिर्फ जुदेव परिवार बल्कि बहुत सारे जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, वो समय समय पर जो है घर वापसी कराते रहते हैं और बाकायदा एक परंपरागत तरीके से जो स्थानीय सामाजिक संगठन है या फिर तमाम जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन सबको विश्वास में लेकर के बाकायदा घर वापसी कराई जाती है। उनकी सहभागिता बाकायदा वहां पे नजर आती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से जो धर्मांतरण का एक मामला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, न सिर्फ सरगुजा बस्तर बल्कि अब हम देखते हैं कि प्रदेश की राजधानी रायपुर में भी जो धर्मांतरण के मामले हैं, आपको बता दूं, वो भी लगातार नजर आते रहे हैं, जिसके बाद से सवाल खड़े होते भी रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छत्तीसगढ़ में बड़े स्तर पे जो धर्मांतरण हो रहा है और इसी को लगातार जो धर्मांतरित होने वाले लोग हैं उनको उनके घर में वापस लाने के लिए घर वापसी का अभियान भी जो है वो वृहद स्तर पे चलाया जा रहा है। जी, किस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मिशनरीज के द्वारा, अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी चैनल पर बिंदास बोल में भी एक सीरीज चल रही है जिसमें बताया जाता है कि किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, किस तरीके से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको अपने धर्म से अलग किया जाता है, उनको पैसे का लालच दिया जाता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम लगातार देख रहे हैं कि न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वहां पे शुरू से ही जो भोले भाले आदिवासी हैं उनको उनके कभी उनकी बीमारी को दूर करने की बात कह करके, कभी प्रलोभन दे करके, कभी तरह तरह की जो समस्याएं, शारीरिक समस्याएं होती है लोगों की, उनको दूर करने का झांसा देने की परंपरा के तहत ही ये जो धर्मांतरण का बड़ा खेल है वो खेला जाता है। और मैं आपको बता दूं, कई बार तो हमें तस्वीरें यहाँ तक नजर आई है कि लोग अगर ये कह रहे हैं कि मेरा पेट दर्द कर रहा है तो उनको तक कह दिया जाता है कि तुम प्रार्थना करना शुरू कर दो और तुम्हारा पेट दर्द सही हो जाएगा। तो ये समय समय पे कहीं ना कहीं जो अलग अलग तरीके से लगातार जो धर्मांतरण का खेल बड़े स्तर पर खेला जाता रहा है उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं, अभी करीब 5 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी एक मामला सामने आया है जहां पर बकायदा शंकराचार्य आश्रम से करीब 200 मीटर की दूरी पर वहां बकायदा प्रार्थना सभा चल रही थी और भोले भाले आदिवासियों का कुछ पास्टर धर्मांतरण करा रहे थे। उसमें बकायदा FIR दर्ज भी किया गया है। तो अगर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होता तो FIR क्यों दर्ज होता, बकायदा पुलिस रिकॉर्ड में इन मामलों को क्यों लिया जाता, ये बड़ा सवाल है। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है जिसका खुलासा भी समय समय पर सुदर्शन न्यूज बड़े बिंदास तरीके से करता रहा है और हम बकायदा एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ बताते भी रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से जो भोले भाले लोग हैं उनको धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता है। और न सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में आपको बता दूं बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी, अब चाहे प्रदेश की राजधानी रायपुर की बात करें, बकायदा अभी तो पिछले कुछ दिनों पहले तक हफ्ते में, सप्ताह भर में कई मामले सामने आ रहे थे धर्मांतरण के। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। जी, सब पर नजर बनी हुई है। योगेश हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ फ्रांसिस डिसूजा भी हैं, ईसाई मामलों के जानकार। फ्रांसिस जी, आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से बार बार धर्मांतरण की बात हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? अगर आपको लोगों की सेवा करनी है तो उसके लिए धर्म बदलवाने की जरूरत क्या है? नमस्ते जी। ओके, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये घर वापसी जो हो रही है वो सबसे बढ़िया चीज है, वो होनी चाहिए। और जिनको मन है अपने धर्म पर वापस आने का, वो अब जरूर आना चाहिए। और जो ये ईसाई लोग है या मुसलमान लोग है, जो भी है, जो बाहर के देशों में तो देख नहीं रहे हैं हमारे ईसाई लोग जो है, बाहर के देशों में, यूरोप में जाओ, US में जाओ, वहां पर क्या हो रहा है, वहां के लोग प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस की वजह से ईसाई कैथलिक, रोमन कैथलिक चर्च छोड़ के यहाँ पर दूसरी तरफ भाग रहे हैं और मुस्लिम इन्फ्लुएंस की वजह से धर्म में कमतरता हो रही है वहां पर। तब अब वो पैसे डाल के हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को वो अपने पास खींच रहे हैं। तो ये बहुत गलत चीज है, ये होनी नहीं चाहिए। और ऊपर से हम वो अपने लोगों को पहले नहीं संभाल पा रहे हैं और यहाँ पैसे डाल रहे हैं। और हमारे यहाँ के कैथलिक लोग कुछ साल पहले कन्वर्ट हुए या क्रिश्चियन जो कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, हम मदद कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं चीजों की। हम भी, मैं खुद रोमन कैथलिक हूँ, मैं खुद क्रिश्चियन लोगों की संगत में रहता हूँ और खुद सेवा कार्य भी करता हूँ। बीजेपी से जुड़ा हूँ, RSS से जुड़ा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हूँ और कांग्रेस के भी सेवा कार्य में मैं जुड़ा था, मतलब मैं चर्च के भी सेवा कार्य में जुड़ा था। तो इसका ये नहीं मतलब कि हम सेवा नहीं करते, सेवा किसी भी भाव से हो सकती है। जी, चंद्रमोहन जी, कुछ समझ में आया अब आपको? अब तो डिबेट आदि निकल चुकी है, अब तो कुछ समझ में आया होगा आपको। देखिए पूजा जी, मुझे बिल्कुल सब समझ आ रहा है, मुझे वो सब समझ आ रहा है जो चीज वो दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं उस चीज को देखना चाह रहा हूं जब देश की आजादी के अंदर आंदोलन चढ़ा था, उस आंदोलन के अंदर कोई लोग साथ थे, कौन नहीं थे, वो थी घर वापसी। अब जिस घर वापसी की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा तो प्रश्न फिर वही है कि घर वापसी किसकी हुई है? हिंदुस्तान के निवासियों की हुई है या किसी बाहर कंट्री के देशवासियों की हुई है? तो जो हिंदुस्तान में रह रहा है उसकी घर वापसी कैसी? कर रहे हैं हम, आजादी की भी बात कर रहे हैं हम, आपको बता रहे भीमराव अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करा था तो उन्होंने ये बताया था इंडिया इज करती, उसमें ये धर्मांतरण का बात नहीं हुआ था। उन्होंने करवाने की सरकार की नीति है, पास करा लेती है, तो इसमें भी करवा ले ताकि पेशेंट उठना बंद हो जाए। जी, यहाँ पर जी फ्रांसिस जी, अपनी बात कंप्लीट नहीं रहे हैं जी। मैं ये बता रहा हूँ, आप मुझसे बड़े भी है, आपको प्रणाम, आदर प्रणाम भी देता हूँ मैं, पर आप ये बात समझिए
कि धर्मांतरण का जो शुरू हुआ था किस्सा, आप अभी दादरा नगर हवेली में जाओ, पहाड़ों में जाओगे तो लोगों को बताया जा रहा है महालक्ष्मी के रूप में वो जीसस शिवलिंग पे खड़े हैं, ऐसे दिखा करके आप बोल रहे हो कि लोग आ जाओ कन्वर्ट हो जाओ। सर आपके लेकिन फ्रांसिस, इनको बात समझ में नहीं आ रही, इनको अभी भी ये उसी सवाल पर अटके है कि घर वापसी हुई किसकी है, ये इनको अभी तक समझ नहीं आ रहा। इनको धर्म और राष्ट्र का मतलब नहीं पता है, तो ना तो ये नेशनलिस्ट हो सकते हैं, शर्मा लगाते तो पता नहीं कितने ब्राह्मण है ये। मैं योगेश आपके पास आना चाहूंगी, जरा एक बार फिर से जो है भूमिका बताइए कि जो आदिवासी लोग थे ये पहले किस धर्म में थे, इनको किस धर्म में लाया गया, अब प्रबल प्रताप जी वापस इन्हें अपने धर्म में लेकर आए हैं, घर वापसी का अर्थ क्या होता है, जरा इनको एक बार समझाइए। एक बार सवाल दोहराएंगे अपना। जी योगेश, मैं कह रही हूँ चंद्र मोहन जी यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि घर वापसी क्या होती है, किसकी घर वापसी। वो राष्ट्र को जोड़ रहे हैं धर्म से, लेकिन यहाँ पर पहले घर के अंदर की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। पूजा जी मुझे काउंटर दे दीजिएगा। देखिए सर, जिस तरह से ये जो प्रवक्ता या जो भी व्यक्ति जिसकी बात आप बता रहे हैं, जिसकी बात आप कह रहे हैं, जी चंद्रमोहन शर्मा है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये। देखिए अगर न सिर्फ चंद्रमोहन शर्मा बल्कि जैसा मैंने आपको बताया, समय समय पे यहाँ पे राजनीतिक विषय लगातार धर्मांतरण को बनाया जाता है और यहाँ पे बार बार जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आरोप प्रत्यारोप भी नजर आता है। लेकिन अगर आप विधिवत रूप से देखें तो घर वापसी का मतलब यही होता है कि जो लोग चाहे वो आदिवासी हो या किसी अन्य जाति के लोग, अगर वो किसी भी तरह से अपना धर्म बदल चुके हैं और उसके बाद अगर पुनः वो अपने धर्म में आते हैं तो सीधे तौर पे इसी को घर वापसी कही जाती है। जी ये तो एक तरीके से हमने उनको वर्ड टू वर्ड जो है बताया। प्रबल जी आपके पास आना चाहूंगी। मैं कमेंट्स दे दूं कुछ? चलिए बोलिए प्लीज। देखिए पूजा जी, कोई भी मजहब और किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर अपने धर्म में रहकर डगमगाता है और दूसरे धर्म में जाता है तो उसका घर वापसी होना या घर वापसी आना बिल्कुल गलत है। आपने बोला चंद्रमोहन शर्मा, तो चंद्रमोहन शर्मा है, मर जाएगा, काट देगा, लेकिन अपने मजहब अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं, तो फिर घर वापसी किस चीज की? अब आपको धर्म का मतलब समझ में आया ना। एक कमजोर व्यक्ति जो है, एक कमजोर व्यक्ति को साथ की जरूरत होती है और साथ तभी होता है जब उसको समाज का साथ मिलता है, अपने धर्म के लोगों का साथ मिलता है। अगर आपके जैसे लोग ही अपने धर्म के लोगों को साथ नहीं देंगे, आप मर जाएंगे, अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आप जो दूसरा व्यक्ति छोड़ रहा है मजबूरन, आप उसका साथ देने को तैयार नहीं है। कोई नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान का निवासी है, तो उसकी घर वापसी क्या? और अगर है ऐसा, अरे आप चंद्रमोहन जी आप बिल्कुल बेकार की बात कर रहे हैं, आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। प्रबल जी आपके पास आना चाहूंगी। मिशनरीज का जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में बताइए कि वो कैसे लोगों को जो है बरगला कर, प्रेशर बनाकर, झूठे वादे करके, उनको पैसे का लालच देकर जोड़ते हैं अपने से। मैं हिंदू हूँ, जन्म से हूँ, इसका प्रमाण मुझे नहीं देना, मेरे बाप बाप ने मुझे दिया है। समाज से मुझे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जितने आप अपने धर्म को लेकर है ना, आप अपने धर्म को लेकर इसीलिए कट्टर हो रहे हैं, इसलिए इतनी बात कर रहे हैं क्योंकि आपके साथ आपका परिवार है, आपके साथ आपका समाज है। लेकिन जो दबा कुचला व्यक्ति है उसके साथ अगर नहीं है कोई, तो उसके साथ आपको खड़े होने की जरूरत है, इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक सेकंड, आप एक मिनट रुकिए, मेरे को प्रबल जी से बात करनी है। मैं प्रबल जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी मिशनरी के जो प्रोपेगेंडा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले मैं सुरेश चव्हाण जी के द्वारा ली गई हिंदू राष्ट्र की शपथ दिखाती हूं, आपको सुनवाती हूं, जो अब वायरल हो रही है। कई जगहों पर स्कूल के बच्चे भी ये शपथ ले रहे हैं। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवी
और एक बार फिर से हम चलते हैं प्रबल जी के पास। प्रबल जी, मेरा सवाल वही है कि मिशनरी किन किन हथकंडों से लोगों को जो है वर्गलाते हैं, और जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की ये शपथ ली गई है, ये हिंदू राष्ट्र के लिए और हिंदू धर्म के लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, ये बाहर कैसे काम करते हैं मिशनरी। जोमो केनियाटा केनिया के राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था, कोट करके बता रहा हूं, कि ये मिशनरियों के बारे में उन्होंने बोला था, जोमो केनियाटा ने, कि when these people came to our land, these missionaries, and they had the Bible and we had all the lands, and after they told us to close our eyes and prayed, and we did that, and after we opened our eyes, we had the Bible and they had all the lands. ये सेवा के नाम पे सौदा कर दिए, उनको बाइबल थमा दिया और सारे जमीन हड़प लिया इन्होंने। ये करते ही यही हैं। ये अगर इनको मानवता का काम करना है तो ये मानवता का काम करे, ये सेवा के नाम पे सौदा क्यों करते हैं जी? ये गलत, इनको जानकारी देकर हमारे सनातनी देवी देवता का अपमान करके जंगई सभा के माध्यम से इनको बोलते हैं हम आपकी बीमारी ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे बरगला कर इनका धर्म परिवर्तन करते हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर के आला अधिकारियों ने हमारे ये भूपेश बघेल जो चीफ मिनिस्टर है उनको चिट्ठी पे लिखा कि इन क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है और ये क्षेत्र डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए धर्मांतरण को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन सीएम साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, धर्मांतरण रुकना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में धर्मांतरण हुए हैं और हिंदू अल्पमत में आए हैं, वह क्षेत्र डिस्टर्ब हो गया है, वह क्षेत्र भारत से कटता गया है। आप कश्मीर देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, इतिहास साक्षी है, जहां हिंदू घटा है देश बटा है। दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। जी प्रबल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रमोहन जी आपका भी शुक्रिया, और फ्रांसिस जी आपका भी धन्यवाद। योगेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल आज की इस विशेष पेशकश में, जिसका नाम है जवाब तो चाहिए, में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।